नमस्कार। बात जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से विधानसभा चुनावों का शोर सुनाई देने लगा है, क्योंकि हाल ही में लागू डिलिमिटेशन की रिपोर्ट के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव आयोग ने नए मतदाता सूची के आकलन का काम पूरा कर लिया है। नया समरी रिवीजन जो कि 15 सितंबर से शुरू हुआ था, 25 अक्टूबर तक चला। उसके बाद जो नए नाम जुड़े, कुछ नाम घटे, उसको आकलन किया गया और 10 नवंबर को यह रिपोर्ट पूरी कर ली गई। ताजा रिपोर्ट में नए मतदाता सूची में जो नाम आए हैं वो अपने आप में रिकॉर्ड नाम है। कुल जो इफेक्टिव बढ़त है, 7,72,000 नए मतदाता जुड़े हैं। पहले 2018 तक 75,86,889 मतदाता थे जम्मू कश्मीर में। उसके बाद कोई समरी रिवीजन नहीं हुआ और उसके बाद अब 4 सालों बाद जब स्पेशल समरी रिवीजन 15 सितंबर से 25 अक्टूबर के बीच हुआ तो बहुत सारी एप्लीकेशंस आई। फॉर्म 6 जिन लोगों ने भरा नए मतदाताओं के लिए, उनमें 11,40,768 लोगों ने फॉर्म 6 भरा था, जिनमें से 11,28,672 लोगों के मतदाता होने को सही पाया गया। इतने नामों को जोड़ा गया है। इसमें से करीब करीब 3 लाख से ज्यादा वोटर ऐसे हैं जो कि फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे। कुल जो बढ़ोतरी है वो 10.19% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो अपने आप में रिकॉर्ड बढ़ोतरी है। इसके पीछे रीजन ये भी है कि 3 से 4 साल से बीच में कोई समरी रिवीजन नहीं हुआ था। लिहाजा चूंकि जो बैकलॉग था 3 साल का, उसको इस बार इस मतदाता सूची में जोड़ा गया है, नए नाम जोड़े गए हैं। लिहाजा ये बढ़ोतरी होनी लाजमी थी ही। असली आंकड़े आप क्या कहते हैं? पहले जैसे कि मैंने बताया कि 75,86,889 मतदाता थे। अब जो बढ़कर नवा मतदाता हुए हैं वो 83,59,771। कुल जो इफेक्ट बढ़ोतरी है वो 7,72,000 की है, लेकिन नए नाम जोड़े गए हैं वो 11,28,672 है। तो ये 7 लाख इफेक्टिव बढ़ोतरी कैसे? दरअसल करीब करीब 3 लाख से ज्यादा नाम ऐसे हैं जो नाम काटे भी गए हैं, यानी नए मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने के अलावा बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिनको काटा भी गया है। या तो उन लोगों की मृत्यु हो चुकी है, या फिर ऐसे हैं कि वो मतदाता सूची जम्मू कश्मीर में पहले मतदाता है, दूसरे स्थान पर जाकर वो मतदाता बन गए हैं। तो करीब करीब 3,58,222 मतदाता ऐसे हैं जिनका नामों को काटा गया है, यानी ये नाम कम हुए। तो कुल मिलाकर 7,72,000 का इफेक्टिव आंकड़ा है, जो कि बढ़ोतरी हुई है मतदाता में। फिर से मैं बताऊं कि कुल अब जो बढ़ोतरी हुई है 10.19% की बढ़ोतरी हुई है, और अब मतदाता कुल जाकर कुल मतदाता जम्मू कश्मीर में हो गए हैं 83,59,771। ये इस वक्त जम्मू कश्मीर में जो नई डिलिमिटेशन लागू हुआ था उसमें नई विधानसभाएं बनी हैं, उसका डिलिमिटेशन हर एक विधानसभा का अलग से हुआ है। तो अब तमाम पार्टियां जो हैं हर एक विधानसभा के हिसाब से कि किस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने मतदाता जोड़े गए हैं, कितने घटाए गए हैं, डिलिमिटेशन के बाद जो नई कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी है उसका भौगोलिक क्षेत्र क्या है, इसको जांचने परखने में तमाम पार्टियां जुटी हुई हैं। और इस बहाने चूंकि डिलिमिटेशन लागू होने के बाद नई मतदाता सूची के आकलन का काम एक बड़ा काम था, उसके बाद अब स्पष्ट तौर पर रास्ता साफ हो जाता है आगामी विधानसभा चुनावों का भी। अब देखना यह है कि चुनाव आयोग इस पर क्या बड़ा फैसला लेता है, क्योंकि केंद्रीय चुनाव आयोग का यह काम है कि वो जम्मू कश्मीर की सरकार से सलाह मशवरा करें कि जो सिक्योरिटी थ्रेट्स के नाम पर अब तक ये कहा जाता रहा है कि सिक्योरिटी और हालात जम्मू कश्मीर के ऐसे नहीं है, तो क्या अगर वो सुधरे हैं तो क्या रिपोर्ट देगी जम्मू कश्मीर सरकार और उस पर चुनाव आयोग क्या फैसला लेगा, ये हमें आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। लेकिन अब कतई रास्ता साफ हो चुका है। पहले डिलिमिटेशन एक ऐसी प्रोसेस था, प्रक्रिया थी जिसका पूरा होना जरूरी था। उसके बाद नए स्पेशल समरी रिवीजन भी कर लिया गया है, यानी मतदाता सूची का नए आकलन भी कर लिया गया है। जो नए मतदाता जोड़े गए हैं पिछले 3-4 सालों में जो बैकलॉग बना हुआ था, कुछ ऐसे मतदाता थे जो अब मतदाता नहीं है, या तो उनकी मृत्यु हो चुकी है या फिर वो दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उन्होंने अपने वोटर लिस्ट में शिफ्ट हो चुके हैं, तो उन नामों को भी काटा गया है। तो अब सिचुएशन सीधे सीधे चुनाव
विधानसभा चुनाव की ओर सबका इशारा बढ़ता हुआ दिखाई देता है। देखें आगे इसमें क्या होता है। एक और बड़ा इसमें इस बार जो नया स्पेशल असेंबली डिवीजन हुआ है उसमें आर्टिकल 35A के विक्टिम जो थे वो भी पहली बार जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए वोट डालेंगे। वो 7 लाख जैसे मैंने कहा कि 11,28,672 नए नाम जो जोड़े गए हैं उनमें बहुत ज्यादा संख्या में वो लोग हैं जो कोई वाल्मीकि समाज है, जो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी थे, जो गोरखा थे, जो ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने जम्मू कश्मीर से बाहर के व्यक्ति से शादी की थी, उनके बच्चे वोटर्स नहीं बन पा रहे थे, या बहुत सालों से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासी नहीं थे लेकिन 10 साल से ज्यादा 15 साल के ज्यादा वक्त से वहां पर रह रहे थे। अब वो स्थायी निवासी भी बने हैं, नए डोमिसाइल बने हैं, अब वो भी मतदाता सूची में जुड़ी है। ये एक बड़ा बदलाव हुआ है। इस बीच एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ है सुप्रीम कोर्ट में जो डिलिमिटेशन हाल ही में हुआ है उसके खिलाफ एक याचिका दायर की गई है। इस याचिका में कहा गया है कि चूंकि जम्मू कश्मीर से संबंधित आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को गैर संवैधानिक तरीके से हटाया गया, लिहाजा उसके बाद जो डिलिमिटेशन की प्रक्रिया हुई है वो भी गैर संवैधानिक ही है, लिहाजा उस पर रोक लगाई जाए। इसको जस्टिस संजय किशन कौल और AK ओका की कोर्ट में ये याचिका दायर की गई है। इस पर आगे कोर्ट क्या कार्रवाई करती है ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि इससे पहले आर्टिकल 370 आर्टिकल 35A के खात्मे को गैर संवैधानिक साबित करने के लिए भी कई याचिकाएं हैं जिनको बाद में क्लब कर दिया गया था। वो मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के सामने है, उस पर भी कोई बड़ी कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। उस बीच एक और ये डिलिमिटेशन के खिलाफ नई याचिका दायर की गई है। हालांकि इसमें पेच ये है कि किसी भी राज्य, किसी भी प्रदेश, किसी भी संघ शासित प्रदेश के डिलिमिटेशन को सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जो चैलेंज किया गया इसमें आधार बनाया गया है कि चूंकि आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A ही गैर संवैधानिक तरीके से हटाया गया था, तो उसके बाद ये जो प्रक्रिया है ये अपने आप में गैर संवैधानिक हो जाती है, लिहाजा ये याचिका दायर की गई है। यानी एक अड़चन अनाड़े की कोशिश अभी भी है जम्मू कश्मीर में जो संवैधानिक जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया जम्मू कश्मीर में चल रही है और जो नए बदलाव आ रहे हैं उसमें अड़चन डालने की एक और कोशिश यहां पर दिखाई देती है। ये श्रीनगर के 2 रेजिडेंट्स ने ये याचिका दायर की है। इस बीच तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो अब जैसे कि मैंने कहा कि डिलिमिटेशन के बाद जो नई कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी है उसके आकलन का काम उन्होंने शुरू कर दिया है। अब मतदाता सूची भी आ चुकी है, अब मतदाता देखे जा रहे हैं कि किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने मतदाता है, क्षेत्रफल कहां है, किस तरीके से है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है। अब उसकी माथापच्ची करने में तमाम पॉलिटिकल पार्टियां लगी हैं। अब गेम चुनाव आयोग के पाले में है, चुनाव कब कराते हैं ये जैसे जैसे बात सामने आएगी हम आप तक इसको लेकर आते रहेंगे। नया डेवलपमेंट था, नई मतदाता सूची के आकलन का काम पूरा हो चुका है। बहरहाल नमस्कार।